से लास्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को क्यों कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों की में क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उनका राजनीतिक संगठन कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, उनका व्यवसाय कैसे था, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी हम इस क्लास में पार्ट 2 है, ये वैदिक काल का सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वैदिक काल में किन किन ग्रंथों की रचना हुई थी। तो प्रमुख जो है, मेन जो ग्रंथ हैं वो तो है वेद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेदों से। कितने वेद थे? 4। नंबर 1 ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में इसके 10 पार्ट हैं जिनको मंडल कहा जाता है। 10 चैप्टर बोल सकते हैं हम इनको। कितने मंडल हैं इसके? चैप्टर हैं 10। अब इनमें है क्या चीज? ऋग्वेद में है मंत्र हैं, भजन हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री मंत्र, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। अब ये ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। इसका उत्तर है तीसरा मंडल, थर्ड मंडल। जो थर्ड मंडल है उससे गायत्री मंत्र लिया गया है। इसी तरह जो हम लोग लास्ट क्लास में वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें कहाँ से मिला जानकारी? ऋग्वेद से। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ये हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये हमको मिलता है 10th मंडल से, 10वें मंडल से मिलता है वर्ण व्यवस्था की जानकारी। ऋग्वेद के अनुसार जो पवित्र नदी है, क्योंकि उस नदी का वर्णन मिलता है, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, महत्वपूर्ण नदी जो है ऋग्वैदिक काल में, महत्वपूर्ण नदी माना जाता था सप्त सैंधव क्षेत्र में जो 7 नदियां थी। अगला वेद है सामवेद। सामवेद, सामवेद में जो है संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में डिटेल से मिलेगा हमको जानकारी। संगीत के बारे में, म्यूजिक। वर्तमान समय में जो भी हम लोग क्लासिकल संगीत सीखते हैं, म्यूजिक सीखें, गायन वादन जो भी सीखें, तो वो हमें सामवेद से मिला हुआ है। सामवेद में हमने क्या पाया? संगीत की जानकारी पाई, संगीत का ज्ञान पाया। तीसरा आता है हमारा यजुर्वेद।
यजुर्वेद में हमें मिलेगा गद्य व पद्य। अब ये क्या होता है? गद्य मतलब समझ लो ऐसे राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग, और पद्य मीन्स पोएट्री। जैसे आपको कहा जाए स्वतंत्रता दिवस पर 2 पैराग्राफ लिखिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको 2 पैराग्राफ लिखेंगे सेंटेंस बना बना के। अब आपको उसी की जगह अगर ये कहा जाए कि स्वतंत्रता दिवस पर आप कविता लिखिए, तो जो चीज़ आपने पैराग्राफ में कही है सेंटेंस बनाकर, उसको आप कविता के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज पद्य। जो आप सेंटेंस बना के लिखते हैं पैराग्राफ में, उसको बोलते हैं गद्य, और जो कविता लिखते हैं उसको बोलते हैं पद्य। तो यजुर्वेद में हमें ऐसे राइटिंग मिला, पद्य गद्य मिला और पद्य मिला। और क्या मिला हमें इसमें? यहाँ पे हमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिली, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, यज्ञ क्या होता है, और रिचुअल गाइड, पूरा हमको कंप्लीट हमारे रिचुअल्स का गाइडेंस मिला है कि क्या चीज़ कैसे करना है। लास्ट हमारा जो वेद आएगा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद में क्या क्या चीजें हैं? तो अथर्ववेद में जो है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, सैक्रेड मैजिक। पवित्र जादू। पवित्र जादू क्या होता है? मतलब जिससे कोई नुकसान ना हो, अच्छा जादू। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, सीरियल्स में ऋषि मुनि लोग हाथ में थोड़ा सा पानी लेके मंत्र बोलते हैं और छिड़कते हैं, फिर बोलते हैं ये लो तुम्हारे लिए वरदान। तो वो पवित्र जादू है, अच्छी चीज़ों के लिए यूज होता है पवित्र जादू। और क्या मिला अथर्ववेद में हमको? और हमको मिला हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म की जानकारी भी मिली, वशीकरण कैसे होता है। हिप्नोटाइज करते हैं ना लोग, अपने वश में कर लेते हैं, मेरी आंखों में देखो, अब तुम कौन हो, क्या हो, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो वो वशीकरण की भी जानकारी हमको अथर्ववेद में मिली। और हमें इसमें शादी के बारे में जानकारी मिली, शादी, वेडिंग, शादी कैसे होती है, कितनी टाइप की शादियाँ होती हैं। विवाह के बारे में भी हमको अथर्ववेद से जानकारी मिली। और रोगों का उपचार, क्योर ऑफ डिसीज, रोगों का उपचार, ये भी हमें जानकारी अथर्ववेद से मिलती है।